ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कर्ण पिशाचनी की साधना कैसे की जाती है, सात्विक भी और तामसिक भी, दोनों साधनाओं के विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि कर्ण पिशाचनी की साधना तामसिक और सात्विक दोनों तरह से की जाती है और साधना कर्ण पिशाचनी की करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, आज इस सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर उनसे मनचाहा कार्य ले सकते हैं और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी पिशाचनी है जिसको साधक बहुत जल्दी सिद्ध कर लेता है और क्योंकि यह पिशाच योनि से होती है तो इसलिए साधक इसको शीघ्र प्रसन्न कर लेता है और प्रसन्न कर अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर लेता है। दरअसल होता क्या है कि साधनाओं को करने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन वहीं पिशाच आदि साधनाओं को करने में साधक को ज्यादा समय नहीं लगता और इनसे वह अपना मनचाहे कार्य शीघ्र ही सिद्धि कर प्राप्त कर लेता है। जहां अन्य किसी साधनाओं को करने में साधक को वर्षों लग जाते हैं, वहीं कर्ण पिशाचनी साधना साधक कुछ ही दिनों में प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, क्योंकि बिना नियम के और बिना ज्ञान के यदि कर्ण पिशाचनी की साधना की जाती है तो कर्ण पिशाचनी साधक को अंधेरे कुएं की ओर धकेल देती है, यानी अंधकार की ओर धकेल देती है। तो कर्ण पिशाचनी के विषय में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि कर्ण पिशाचनी को किस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। कर्ण पिशाचनी को जब भी आप सिद्ध करें, जब भी आप इसकी साधना करें, तो एक तो मन में आप धारणा ये कर ले पहले से ही कि कर्ण पिशाचनी आपको पता ही पिशाच योनि की है, तो ये रूप बदलने में बड़ी माहिर होती है और साधक को बड़े सुंदर सुंदर रूप दिखाती है, बहुत सुंदर सुंदर रूप दिखाती है। जिससे क्या होता है, साधक इसके रूप के ऊपर मोहित हो जाता है, इसके रूप में मोहित होकर वह इसकी ओर आकर्षित हो जाता है और इसके साथ गलत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। या ये कह लीजिए कि जबरन साधक की ओर यह सुंदर सुंदर रूप दिखाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है और साधक इसकी ओर खींचा चला जाता है और गलत कार्य कर बैठता है, जिससे फिर यह साधक को धीरे 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 उसके शरीर को सुखाना प्रारंभ कर देती है, जिससे वह सूख कर अंत में बाद में मृत्यु को प्राप्त होता है और अंत में उसकी आत्मा को अपने साथ ही वो अपने अधीन ही करके रखती है। कुल मिलाकर ऐसे साधकों का अंत भी बहुत बुरा होता है और अंत होने के बाद में उस आत्मा की दुर्गति भी होती है। परंतु हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुओं ने कुछ तरीके भी बताए हैं कि इनसे हमें बचा भी जा सकता है और मनचाहा कार्य भी हम ले सकते हैं। कर्ण पिशाचनी भूत भविष्य वर्तमान के विषय में बताने वाली एक ऐसी साधना है जो पल भर में भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। दूसरा व्यक्ति बिना आपसे बताए आपके सामने आकर बैठ गया। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी शक्ति है जो उसके बारे में सब कुछ आपको आपके कान में बता देगी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको कर्ण पिशाचनी प्राप्त करने के बाद नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपको सट्टे का नंबर नहीं पूछना चाहिए, आपको चोरी के विषय में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि चोरी के विषय में जानने का मतलब है कि आपने अपने सर झगड़ा मोल ले लिया और प्रकृति के नियम में आपने हस्तक्षेप की। इस कार्य के लिए प्रशासन नियुक्त है। अब आपको बता दें कि कर्ण पिशाची की साधना आप आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। कर्ण पिशाची की साधना करने के लिए आपको ज्यादा लंबा चौड़ा
विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपने अपने घर पर एकांत का कमरा आपको देख लेना है, या अपने आसपास कोई ऐसी जगह देखनी है जहां पर आप इस साधना को बिल्कुल एकांत में कर सके। यानी कि इस साधना को करने के लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता होगी। एकांत कमरा या फिर सुनसान जगह जहां पर कोई आता जाता ना हो। एक बात बता दे रहा हूं कि साधना को हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। प्लस जो साधक दृढ़ और साहसी है वही इन साधना को करे। डरपोक व्यक्ति इन साधना को कदापि ना करे। आपने अपने पास सुगंधित अगरबत्ती अपने पास रखनी है और 2 पीस मिठाई के साथ ही 1 लोटा जल आपने अपने साथ रख लेना है। आपने कोई भी एक आसन बिछा लेना है। यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद की जा सकती है और इस साधना को आप पूर्व या पश्चिम की ओर बैठकर आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना को करने से पहले आपने जिस आसन पर आप बैठे हैं अपने चारों ओर चाकू से एक लकीर बना लीजिए, और यदि फर्श इत्यादि है तो कोई बात नहीं, चाकू से पुनः आप अपने चारों ओर एक घेरा बना लीजिए। हल्का चाकू घुमाकर अपने चारों तक घेरा बना ले, लकीर आए या ना आए। जब घेरा बनाए तो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते रहे। जो आप ये आपके इष्ट हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनके मंत्रों का जाप करते रहे। अब आपने सर्वप्रथम अपने सामने अगरबत्ती जला लेनी है और धरती माता को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने घर के कुल देवी देवता को प्रणाम करना है, अपने पितरों को प्रणाम करना है और आपके जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपने कर्ण पिशाचनी का आह्वान करना है कि हे कर्ण पिशाचनी, हे पिंगल लोचनी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। मैं आपका पुत्र हूं और अपने ये माता स्वरूप समझकर आपको मैं आह्वान कर रहा हूं। आप आए और मेरी साधना को सफल करें। आपने 2 पीस मिठाई के सामने किसी पत्तल या दोने में आपने लगा देने हैं। 2 पीस भोग आपने कर्ण पिशाचनी को लगाने हैं और 1 लोटा जल वहीं पर रख देना है। और आपने रुद्राक्ष की माला से सिर्फ और सिर्फ 1 माला जाप करना है। जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 1 माला जाप करना है। और उसके बाद प्रणाम कर आपने, यदि आप जंगल में कर रहे हैं तो मिठाई को वहीं पर छोड़ दें और वहीं पर वह लोटा जल वहीं पर आपने जमीन पर डालकर आपने आ जाना है। और यदि घर में कर रहे हैं तो साधना पूरी होने के बाद आपने उसी रात्रि में ही वह मिठाई और जल का लोटा लेकर आपको बाहर सुनसान में जाना है और मिठाई रखकर वह जल का लोटा वहीं पर डालकर आ जाना है। इस तरीके से यह साधना आपकी 41 दिन चलेगी। नियम यही रहेगा, 41 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मांस मदिरा का आदि का भक्षण बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि आप मांस मदिरा का भक्षण करेंगे तो उसी तरीके से शक्ति आपके सामने आएगी। मैंने पहले ही कहा था कि षड्भंग रूप से भी और तामसिक रूप में भी। जो लोग तामसिक रूप से साधना करते हैं वो इसके लिए मांस इत्यादि का भोग इत्यादि रखते हैं, मदिरा का आदि भोग रखते हैं। और जो सात्विक है वो बिल्कुल शुद्ध रहकर अपने आप को पवित्र रखकर पवित्र भोजन करते हुए पवित्र भोग लगाते हुए इस साधना को करते हैं। परंतु जो तामसिक है वो ना नहाते हैं, ना मुंह धोते हैं, 41 दिन ना बाल कटवाते हैं, कुल मिलाकर गंदे रहकर बासा भोजन करके वो इस साधना को करते हैं। परंतु जो पवित्र साधक हैं वो बिल्कुल स्वच्छ रहकर इस साधना को करते हैं। साथ ही वो इस साधना में कर्ण पिशाचनी को माता स्वरूप मानकर ही
साधना करते हैं, जब भी आपकी साधना के दौरान आपको आवाजें पड़ने लगे कि किस लिए आह्वान किया जा रहा है, मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, क्यों साधना कर रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से जब भी आपको कोई आवाजें पड़े तो आपको कोई जवाब नहीं देना है। मंत्र जब आपके पूरे हो जाए, माला जब आपके पूरी हो जाए, तो आप वार्तालाप करें। वार्तालाप में आप सर्वप्रथम आप कहें कि आप आए, पहले मुझे 3 वचन दें। जब तक आपके 3 वचन ना हो तब तक आपने कोई भी बात नहीं करनी है। एक बात बता दे रहा हूं कि शुरुआती तौर में आपको कर्ण पिशाचिनी की जो आवाज है, जो भाषा है, वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी एक अलग ही भाषा में, एक गुनगुनी आवाज में आपसे बात करेगी, जो कि आपकी समझ में नहीं आएगी। आपने माला पूरी होने के बाद में प्रार्थना करना है कि आप मुझे मेरी भाषा में ही बात करें, और जब तक आपके 3 वचन ना हो जाएं तब तक उन्हें किसी भी कार्य के लिए आप बिल्कुल ना कहें, बिल्कुल ना कहें। 3 वचन कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तो ये 3 वचन आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने, चाहे आपके वचन 11 दिन में हो जाए, 21 दिन में हो जाए, या जितने दिन में भी आपके वचन हो, लेकिन साधना आपने 41 दिन ही पूरी करनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। और इस साधना को पूरा होने के बाद कर्ण पिशाचिनी आपके पास रहेगी। जब भी आप उनका आह्वान करेंगे, 2 पीस मिठाई रखकर, 1 लोटा जल रखकर, तो वह हाजिर होंगी। जितना भी कार्य आप उनसे लेंगे सभी कार्य आपका बताएंगी। जो भी समस्या प्रॉब्लम होगी दूसरे के विषय में तुरंत बताएगी। जब आपकी वार्तालाप होने लगे तो एक गूढ़ रहस्य की बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कि आपने जब आपकी वार्तालाप होने लगे और आप इनसे कार्य लेने लगे, तो उसके बाद आपने एक वचन पुनः बाद में ले लेना है। कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न कर आप एक वचन ले ले। वचन कौन सा है? आपने कर्ण पिशाचिनी से वचन लेना है कि हे माता, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। जब प्रसन्न होकर वह आपसे हाँ कर ले तो आपने कहना है कि हे माता, जिस दिन इस शरीर से मेरी आत्मा निकलेगी उससे 2 घंटे पहले या 1 महीने पहले या साल भर पहले आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को पता होता है कि इसकी मृत्यु कब होगी, तो आप उनसे ये प्रार्थना कर लें, ये वचन ले कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगे, आपका और मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं रहेगा। आप इस वचन को लेकर रखें। इस वचन को लेने से आप पूर्ण रूप से सिक्योर हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि जब आप माँ पुत्र का संबंध बनाकर रखेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, साथ ही आपको किसी प्रकार का भी आपके ऊपर अनिष्ट होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप यदि इस वचन को लेकर रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप इस वचन को लेकर रख ले कि आपका मेरा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। समय आप देख लेना, 1 महीना या साल भर या 2 घंटे पहले आप समय बोल देना, कितने समय पहले आप मुझे छोड़कर चले जाओ। अब आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को। आदेश ओम गुरु जी कर्ण पिशाचिनी रागनी में बुलाऊं, तू आ। राम दत्तिया दौड़ती भागती, राम लक्ष्मण की गवाही लेकर आकर मेरे कान में बैठ जा। भूत भविष्य वर्तमान की खबर, 3.5 शक्तिपीठ की खबर लाओ, 52 शक्तिपीठ खप्पर लाओ, 12 ज्योतिर्लिंगों की खबर लाओ, कलयुग की सतयुग की कहानी बता देख। कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में बैठ जाए, ना बैठे तो राम लक्ष्मण की आन, नवनाथ की आन, राजा बेताल की आन, भैरव मसान जोगन की आन, हनुमान वीर की आन, 33 कोटि देवता की आन, काली महाकाली महादेव पार्वती की आन, गुरु गोरखनाथ मछेंद्रनाथ काबर देश बंगाल की विद्या पूरी छू वाचा पूरी। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को आप अच्छी प्रकार से आप नोट करके पहले थोड़ा याद कर लें, ताकि आपको जाप करने में आसानी हो। और एक बात बता दे रहा हूं कि जिस दिन आप इस साधना को प्रारंभ करें, जो समय आप निर्धारित रखेंगे, हर रोज उसी समय पर आपने
और एक ही स्थान पर आपने इस साधना को करना है। स्थान और समय परिवर्तन नहीं करना है और साधना को अपने गुरु के सानिध्य में करें। सभी भक्तों को जय श्री।